Singh Bhatti. Welcome back to our channel EMC IQ, as known as Edutainment Classes. So guys, let's start vocabularies of the week. So guys, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी वोकेबलरी जो पहले से काफ़ी अलग है और उनके पढ़ने का तरीका भी अलग है। एक साथ हम कुछ ऐसी मीनिंगें याद करेंगे जो सिमिलर नहीं होगी, लेकिन उनका जो मीनिंग होगा वो सेम होगा। वो किस प्रकार, तो हम देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है वे टू स्पीक सिमिलर मीनिंग विथ दी सिमिलर वर्ड्स। सिमिलर मीनिंग यानी कि उनका जो अर्थ होगा सेम होगा, लेकिन जो भी वर्ड होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो पहला वर्ड है हमारा आई एम टायर्ड। ठीक है, आई एम टायर्ड यानी कि मुझे थकान है या मैं थका हुआ हूँ। ड्रेन, एग्जॉस्टेड, वाइप, फ्राइड और वर्न आउट, इन सभी का मतलब है थकान होना, थका हुआ होना। ठीक है, वर्ड अलग अलग हैं लेकिन मीनिंग सेम है, अर्थ सेम है। तो इनको याद करने के लिए मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि रटने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। यानी कि राहुल है, उसने काफ़ी समय तक काम किया था, तो वो बाद में हमारे पास आया, तो हम कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं राहुल इज़ सीमिंग ड्रेन्ड, यानी कि राहुल थका हुआ लग रहा है ना। इसी प्रकार एग्जॉस्टेड की हम देखते हैं कि यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ या फिर मेरे फ्रेंड को बोल रहा हूँ कि यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से वर्क कर रहे हो। सो आर यू एग्जॉस्टेड। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड है वाइप्ड। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि आई एम फीलिंग वाइप्ड, यानी कि मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई शुड टेक रेस्ट, यानी कि मुझे आराम करना चाहिए। नेक्स्ट फ्राइड, इसका मतलब ये नहीं कि तला हुआ। आप अगर इसकी मीनिंग सर्च करोगे तो ऐसा हो सकता है कि किसी को फ्राई किया है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है थका होना। ठीक है, तला हुआ नहीं होना, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। तो इसे हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक लड़का है जिसकी मम्मी ने उसको बोला कि यू वर्कड अलॉट, तुमने काफ़ी काम किया है। सो यू वुड बी फ्राइड, तुम थके हुए होंगे, यानी कि तुमने काफ़ी वर्क किया है तो तुम थके हुए होंगे। तो टेक रेस्ट फॉर सम वाइल्स, कुछ देर विश्राम कर लो, आराम कर लो। ठीक है, एंड द लास्ट वोर्न आउट, इसका मतलब भी सेम ही होता है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस देखते हैं कि जो हमारा दोस्त है और उनके साथ हम ट्रैवलिंग करने के लिए बाहर गए। ठीक है, तो हमने 3 दिन तक ट्रैवलिंग की, तो हम बोल सकते हैं वी वोर्न आउट टोटली, यानी कि हम पूरी तरह से थक चुके हैं या थके हुए हैं आफ्टर ट्रैवलिंग ऑफ 3 days। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इसी प्रकार से हम देखते हैं इट इज़ वेरी बैड, यानी कि ये बहुत बुरा है। बैड को बोलने के काफ़ी सारे तरीके हैं, तो यहाँ पर मैं 4 तरीके आपको बता रहा हूँ, उसे आप बोल सकते हो। इट इज़ वेरी एट्रोशियस, इट इज़ वेरी डेप्लोरेबल, इट इज़ नॉट अप टू स्नफ, इट इज़ वेरी ऑफुल या फिर वॉफुल। ठीक है, तो इन शब्दों को याद करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बता सकता हूँ या फिर ऐसी स्टोरी बता सकता हूँ जिसके कारण आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो एक मेरा फ्रेंड है राहुल। ठीक है, वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, होशियार है। ठीक है, और साथ ही वो इंटेलिजेंट भी है, और सभी चीज़ें वो आराम से और सरलता से एकदम सिंपल तरीके से करता है। लेकिन जो वो लिखता है और उसकी लिखावट बिल्कुल अच्छी नहीं है, यानी कि इतनी अच्छी नहीं है, मेरे से अच्छी नहीं है, आपसे अच्छी नहीं है, यानी कि जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि समझ में आ जाती है। राहुल्स हैंड राइटिंग इज़ एट्रोशियस, यानी कि उसकी हैंड राइटिंग क्या है, बैड है, अच्छी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं डेप्लोरेबल। ओके, इसका मतलब ये होता है बुरा, यानी कि बैड। तो बैड ना बोलकर हम डेप्लोरेबल बोल सकते हैं।
तो इसके लिए हम सेंटेंस बोल सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो छोटी छोटी गलतियों के कारण गालियाँ निकालते हैं। एक बार मैंने देखा कि जो एक टेम्पो वाला जा रहा था और किसी टेम्पो वाले ने किसी व्यक्ति को ठोक दिया। ओके, ठोकने के बाद आसपास के लोग उसे गालियाँ निकालने लग गए। यानी कि मतलब मैं बोल नहीं सकता, लेकिन वो बोल रहे थे कि तेरे को समझ में नहीं आता है ये वो, ठीक है। तो उसने गालियाँ निकाल दी। तो इट इज़ वेरी डेप्लोरेबल टू अब्यूज़ समवन, यानी कि ये बहुत निंदनीय है ना। किसी को अब्यूज़ करना, गाली निकालना बहुत गंदा है, बैड है, निंदनीय है, ठीक है, प्रशंसा के लायक नहीं है, कुल मिला के डेप्लोरेबल है। अगला जो वर्ड है नॉट अप टू स्नफ, इसको हम देखते हैं। काफ़ी अच्छा उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया है, तो हम देखते हैं नॉट अप टू स्नफ, यानी कि जितना अच्छा सोचा उतना है नहीं, लेकिन नॉट अप टू स्नफ। ओके, तो यहाँ हम एक अच्छा सा उदाहरण देते हैं, आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। कि जो आयुष्मान खुराना की मूवीज़ हैं वो हमने देखी है। हमने ड्रीम गर्ल देखी है, काफ़ी अच्छी लगी, और उसकी जो रेटिंग है वो है 7/10। यहाँ पर देखिए डीजी जो मैंने लिखा हुआ है ड्रीम गर्ल, और बालाकी है 7.4। और उससे पहले जो एक मूवी आई अंधाधुन, जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला शायद, और उसकी रेटिंग है 8.3। ओके, तो इतनी अच्छी रेटिंग आने के बाद उसकी मूवी आई SMZS, यानी कि शुभ मंगल ज़्यादा सावधान। तो हम तो उसके लिए एक्साइटेड होंगे ही, क्योंकि उसकी इतनी मूवी आ रही है और कितनी हिट मूवी आ रही है, तो उसके लिए हमारी उम्मीदें काफ़ी हाई होगी। इतनी हिट मूवी देखते जा रहे हैं तो उसके लिए हाई होगी। तो हमने जो मूवी देखी है शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, यानी कि हमारी उम्मीदों से अच्छी नहीं है। जितना हमने सोचा उतना हमें मिला नहीं, तो हम उसे बोल सकते हैं शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, यानी कि SMZS मूवी इज़ नॉट अप टू स्नफ, यानी कि इट इज़ नॉट गुड एज इट शुड बी, यानी कि ये इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट हम देखते हैं वोफुल और ऑफुल, दोनों का मतलब सेम होता है, एक्सट्रीमली बैड। ओके, तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है कि जो मेरा एक फ्रेंड है वो एकेडमिक में अच्छा नहीं है, ठीक है। वो खेल में काफ़ी अच्छा है और उसने काफ़ी अच्छा स्कोर बनाया है, नेशनल खेला है। वो बास्केटबॉल में अच्छा प्लेयर है, काफ़ी अच्छा मतलब साउंड करता है बास्केटबॉल के अंदर। तो उसका जो एकेडमिक स्कोर की वजह से वो आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है। क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है उसका एकेडमिक स्कोर क्या है, बहुत बुरा है, लेकिन खेलने में एकदम माहिर है। तो उसका जो खेलने का और पढ़ने का जो माहौल है वो एकदम कंपेयर करें तो जो खेलने का स्कोर है वो काफ़ी हाई है और जो पढ़ने का है वो काफ़ी नीचे है। यानी कि दोनों 50-50 नहीं है, अगर एक 60% है तो एक 40% है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, या फिर यहाँ पर एक सेंटेंस है, माई फ्रेंड एकेडमिक स्कोर्स आर ऑफुल और वोफुल, यानी कि जो मेरे फ्रेंड का एकेडमिक स्कोर है वो काफ़ी ऑफुल है, यानी कि बैड है, ठीक है। तो ये सभी प्रकार के वर्ड आप एक स्टोरी के ज़रिए याद कर सकते हैं, और बार बार बैड बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इट इज़ वेरी बैड। यू कैन स्पीक इट इज़ एट्रोशियस, इट इज़ डेप्लोरेबल, इट इज़ नॉट अप टू स्नफ, it is awful. Okay guys, so it is very amazing way to speak different and unique. It is enough for today. We will meet in next video. Till then, bye bye. Thank you for watching the video.